हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज कॉमर्स की इस ई लर्निंग क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है प्रॉस्पेक्टस। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि प्रॉस्पेक्टस क्या होता है और उसको तैयार करने का क्या मकसद है और उसकी कितनी अहमियत है। प्रॉस्पेक्टस एक प्रिंटेड एडवर्टाइजिंग बुकलेट होता है जिसमें सिक्योरिटीज को ऑफर किया जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। ये इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स जनरल पब्लिक होती हैं, आपके जैसे मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हो सकते हैं। प्रॉस्पेक्टस बेसिकली एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इशू करती है, जिसमें जनरल पब्लिक को इनविटेशन दिया जाता है कि वो इस कंपनी के सिक्योरिटीज को खरीदें। और हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। प्रॉस्पेक्टस जनरल पब्लिक की नोटिस में ये बात लाती है कि एक न्यू कंपनी को फॉर्म किया गया है और प्रॉस्पेक्टस में सिक्योरिटीज के ताल्लुक से तमाम डिटेल्स मौजूद रहते हैं और सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी रहते हैं कि कैसे सिक्योरिटीज को ऑफर किया जाएगा। कंपनी जब शुरू की जाती है तो उसको कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं। 3 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी को तैयार करने पड़ते हैं। सबसे पहले है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरे नंबर पर है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और तीसरे नंबर पर है प्रॉस्पेक्टस। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को तैयार किए बगैर कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी शुरू नहीं की जा सकती। तो आज की इस क्लास में हम सिर्फ प्रॉस्पेक्टस को डिस्कस करेंगे। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑफ कोर्स पैसा चाहिए होता है। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? पब्लिक लिमिटेड कंपनीज अपने सिक्योरिटीज को सेल करके पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। तो अब ये लोगों को कैसे पता चलेगा कि कंपनी अपने सिक्योरिटीज सेल करने वाली है? तो उसके लिए जनरल पब्लिक को एक इनविटेशन दिया जाता है। उस इनविटेशन को हम प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। प्रॉस्पेक्टस में ये बताया जाता है कि कंपनी अपने शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स ऑफर करने वाली है। प्रॉस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है या फिर एक नोटिस है या फिर एक एडवर्टाइजिंग है या फिर एक सर्कुलर है जिसमें लिखा होगा कि कंपनी क्या करने वाली है, कंपनी क्या कर सकती है और कंपनी कैसे काम कर सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के अलावा कौन से शेयर्स और कौन से डिबेंचर्स इशू करने वाली है, वो तमाम तफसीलात इंफॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टस में रहती है। और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रॉस्पेक्टस को लेते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। पोटेंशियल इन्वेस्टर का मतलब ऐसा आदमी या इंडिविजुअल जो शायद इन्वेस्टर में कन्वर्ट हो सकता है, जो शायद इन्वेस्ट कर सकता है। प्रॉस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है, एक इन्विटेशन है जो लोगों को दिया जाता है वो आकर कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। प्रॉस्पेक्टस भी बहुत सारे तरीकों के हो सकते हैं, मगर हम यहाँ पर सिर्फ जनरल प्रॉस्पेक्टस की बात कर रहे हैं। प्रॉस्पेक्टस एक इनविटेशन होता है, दावतनामा होता है। किसके लिए होता है? जनरल पब्लिक के लिए होता है। कंपनी के बिहाफ में ये इनविटेशन भेजा जाता है और इनविटेशन ऐसे होना चाहिए कि वो सामने वाले को एक ऑफर दे रहा हो, एक पेशकश कर रहा हो कि हमारे कंपनीज के सिक्योरिटीज को खरीद लीजिए। यानी कि पब्लिक को इनवाइट किया जा रहा है कि वो अपना पैसा कंपनी में डिपॉजिट करें या इन्वेस्ट करें। किसी भी काम को करने के लिए पैसा चाहिए होता है और कंपनी को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने सिक्योरिटीज को बेचकर मार्केट से पैसे उठाना चाहती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने सिक्योरिटीज को सेल करके पब्लिक से कैपिटल इकट्ठा कर सकती है। और पब्लिक को ये कैसे पता चलेगा कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है बोलकर? तो उसके लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है
पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी है, कंपनी के कौन कौन से सिक्योरिटीज हैं और कंपनी कितने अमाउंट की सिक्योरिटीज इशू कर रही है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, ये कैसे पता चलेगा? ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टस में रहेगा। तो समझ में आया प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? प्रॉस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है या फिर एक सर्कुलर होता है या फिर एक नोटिस होती है या फिर एक एडवर्टाइजमेंट होता है जिसमें जनरल पब्लिक को इनवाइट किया जाता है सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए। कंपनी पैसा इकट्ठा करना चाहती है, वो पैसा क्यों इकट्ठा करना चाहती है वो प्रॉस्पेक्टस में मेंशन रहेगा। सिक्योरिटीज को खरीदने का ऑफर कौन देंगे? ऑफ कोर्स कंपनी देगी। और ये ऑफर कैसे बनेगी? ऑफर एप्लीकेशन के जरिए बनेगी। एप्लीकेशन और एप्लीकेशन मनी कौन देगी? पब्लिक देगी, जनरल पब्लिक देगी। और यही ऑफर को इनवाइट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट होता है या फिर जो सर्कुलर होता है या फिर जो नोटिस होती है या फिर जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसी को हम प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने पब्लिक को इनवाइट किया है इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस के जरिए तो उसको हम पब्लिक ऑफर भी कह सकते हैं। और ये पब्लिक ऑफर 3 किस्म का होता है। सबसे पहले है इनिशियल पब्लिक ऑफर, दूसरा होता है फर्दर पब्लिक ऑफर और तीसरा होता है ऑफर बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी हर मर्तबा प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करेगी, कभी कभी वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के जरिए पैसा इकट्ठा कर लेती है। अब ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है? प्रॉस्पेक्टस को अच्छी तरीके से समझने के लिए इसको भी समझना जरूरी होता है। जब कंपनी जनरल पब्लिक में शेयर्स इशू नहीं करती तो वो एक स्पेसिफिक ग्रुप को शेयर्स इशू करती है और उस स्पेसिफिक ग्रुप के मेंबर्स की तादाद 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गिने चुने लोग यानी कि लिमिटेड लोग ही कंपनी में पैसा लगा देंगे और कंपनी को जितने पैसे की जरूरत होती है उतना पैसा आ जाएगा। और ये स्पेसिफिक ग्रुप या फिर गिने चुने लोग कौन हो सकते हैं? ये होते हैं इंस्टीट्यूशनल बायर्स। सेबी के पास इनका पूरा इंफॉर्मेशन रहता है और सेबी टाइम टू टाइम कंपनीज को ये बताता है कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल बायर्स उसके पास मौजूद हैं। इंस्टीट्यूशनल बायर्स बहुत बड़े फाइनेंशियल कंपनीज भी हो सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी हो सकता है, आईसीआईसी बैंक भी हो सकता है। ये बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। अगर वो अपनी थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी में कर दें तो कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, जनरल पब्लिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स कहते हैं। तो समझ में आ रहा है कि प्रॉस्पेक्टस कितना इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। प्रॉस्पेक्टस में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे कंपनी का नेम और एड्रेस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर जो सिग्नेचर करते हैं उनके तमाम डिटेल्स होते हैं और उन्होंने कितने शेयर्स खरीदे हैं उनको भी बताया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नेम्स रहेंगे, उनका प्रोफेशन रहेगा और एड्रेस भी रहेगा। प्रमोटर्स ने कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन फिक्स किया है उसको भी बताना पड़ेगा। अगर कंपनी ने कुछ प्रॉपर्टीज खरीदे हैं तो उसको भी बताना पड़ेगा और कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर भी बताना पड़ेगा। अंडर राइटर्स के पते भी बताने पड़ेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने हुए हैं वो भी बताना पड़ेगा। ऑडिटर्स के नाम और पते भी बताने पड़ेंगे। कंपनी की मीटिंग के दौरान जो वोट्स लिए जाते हैं वोटिंग राइट्स के डिटेल्स भी बताने पड़ेंगे और इन्वेस्टर्स के जो शिकायतें होती हैं और उनके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा ये भी बताना पड़ेगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे डिटेल्स होते हैं। तो समझ में आया प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? तो आज की इस क्लास में आपने प्रॉस्पेक्टस के बारे में डिटेल से समझा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी।
तो हमारी इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू।